हेलो एवरीवन, दिस इज सीए चंदन शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोई ऐसा लोन है जो कि विदाउट कोलेटरल हो, जिसमें आपको कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करने की ज़रूरत ना हो, दैट इज़ इट इज़ अनसिक्योर्ड, और जो आप इजीली अवेल कर सकते हैं और जो कि गवर्नमेंट बैक्ड हो, जिसमें गवर्नमेंट गारंटी देती है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को, फाइनेंशियल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, कि अगर आप या कोई भी कस्टमर आपका लोन डिफ़ॉल्ट करता है, अपना लोन डिफ़ॉल्ट करता है, तो गवर्नमेंट गारंटी करती है कि उसका 80 to 90% ऑफ द सम ही विल पे। क्या ऐसी कोई स्कीम है? जी हाँ, इस स्कीम को बोलते हैं CGTMSE, दैट इज़ क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब ये CGTMSE क्या है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। लोन लिमिट एंड कवरेज स्ट्रक्चर क्या रहता है और इसमें कितनी सिक्योरिटी बैक रहती है गवर्नमेंट की, कितने अमाउंट ऑफ सम एश्योर गवर्नमेंट करती है कि गवर्नमेंट विल पे इन केस ऑफ डिफॉल्ट। इसमें हाइब्रिड मॉडल कौन सा होता है लोन में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है CGTMSE लोन लेने के लिए, और इसमें प्री रिक्विजिट क्या रहते हैं, क्या क्या लोन डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या नेसेसरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको इस CGTMSE स्कीम को अप्लाई करने के लिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टेन्योर रहता है, एंड लास्ट, अगर ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, गवर्नमेंट की कोलेटरल फ्री स्कीम है कि वो गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है, व्हाई बैंक्स हैव द राइट टू रिजेक्ट योर लोन, तो आज ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आगे इस वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो डू कमेंट इट डाउन एंड डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरी। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। CGTMSE क्या है? इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME अलॉन्ग विद SIDBI, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि जॉइंटली एक इन्होंने वेंचर किया है टू फैसिलिटेट द MSME यूनिट्स, जिनको वो कोलेटरल फ्री एंड विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी लोन्स अवेल करने में उनको इजी हो। इट गारंटीज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लेंडर्स, कोई भी बैंक है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंडर है जो कि लोन दे रहा है किसी को भी, तो उसको वो गारंटी करते हैं कि आप ये वाले लोन्स दीजिए। अगर ये इन केस अगर ये पर्सन डिफॉल्ट करेगा जिसको आपने CGTMSE स्कीम दी है, तो वी विल इंश्योर कि अप टू 90% इंश्योर करेगी दैट ही विल पे टू दैट लेंडर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो दिस इज अ CGTMSE स्कीम। विदाउट कोलेटरल आप बैंक से लोन ले सकते हैं, विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी यू कैन अवेल CGTMSE स्कीम। अब हम डिस्कस करेंगे लोन लिमिट और कवरेज स्ट्रक्चर क्या रहता है इसमें आप अप टू 10 करोड़ तक का CGTMSE लोन ले सकते हैं एंड 20 करोड़ तक की लिमिट है DPIIT रिकॉग्नाइज न्यू स्टार्टअप केसेस के लिए। बट आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि 10 करोड़ तक आप CGTMSE स्कीम ले सकते हैं, और जो भी न्यू स्टार्टअप्स हैं DPIIT में रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को DPIIT में रजिस्टर करा हो, उनके लिए 20 करोड़ की कैपिंग है कि वो CGTMSE लोन ले सकते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट का कितना कवरेज रहता है, तो इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट वन, अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर है, SC ST हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर आप फॉल करते हैं, तो वो आपको अप टू 90% ऑफ द लोन ऑफ द CGTMSE बैक्ड लोन गारंटी करते हैं कि गवर्नमेंट विल पे। बाकियों के केस में नॉर्मल MSMEs है तो 75 to 85% गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि दैट ही विल पे इन केस ऑफ डिफॉल्ट। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, SC ST नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर आप फॉल करते हैं, इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, तो आपका 90% तक का कवरेज गवर्नमेंट सिक्योर करती है। एंड अगर आप नॉर्मल MSME यूनिट है तो अब 75 to 85% कवरेज गवर्नमेंट करती है। अब इसमें हाइब्रिड मॉडल क्या होता है, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है कि सपोज आपको रिक्वायरमेंट है लोन की 3 करोड़, बट गवर्नमेंट तो आपको कह रही है कि 2 करोड़ तक का CGTMSE लोन देगी। 2 करोड़ तक CGTMSE लोन बैंक बुक करेगा अपनी बुक्स में, और 1 करोड़ जो रह जाएगा, जो पार्शली अनसिक्योर रह जाएगा, उसके लिए आप कोलेटरल देते हैं, यानी कि 1 करोड़ की आपने कोलेटरल दे दी या 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की, तो उतना पोर्शन एक प्रॉपर्टी ये मॉर्टगेज करने से उतना पोर्शन आपका सिक्योर हो गया। तो इट्स अ मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ CGTMSE प्लस सम कोलेटरल पोर्शन जो कि आप देते हैं बैंक को। तो इट्स अ मिक्स मॉडल जिसको हम हाइब्रिड मॉडल ऑफ CGTMSE कहते हैं, यानी कुछ पोर्शन CGTMSE से सिक्योर हुआ एंड कुछ पोर्शन आपने कुछ कोलेटरल दिया जिससे कि बैलेंस पोर्शन आपका सिक्योर हो गया। तो दिस इज अ CGTMSE हाइब्रिड मॉडल। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है CGTMSE लोन लेने के लिए, और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्या है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग MSME है या फिर न्यू MSME है विच इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज, तो आप एलिजिबल हैं CGTMSE लोन लेने के लिए। यानी कि अगर आप एक न्यू इंटरप्राइजेज हैं, अगर आप एक न्यू स्टार्टअप हैं, या फिर एग्जिस्टिंग आपका काम है ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में अगर आप डील करते हैं, तो CGTMSE लोन आपको इजीली मिल सकता है। सो सबसे प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट अगर आपको CGTMSE लोन लेना है, तो आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। उसके बिना कोई भी CGTMSE लोन नहीं करेगा। तो आप इजीली उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवेल कर सकते हैं ऑनलाइन। मैंने
बायो में लिंक दे दिया है साइट का, जहाँ से आप इजीली URC अप्लाई कर सकते हैं अपना उद्यम सर्टिफिकेट, और आप इजीली CGTMSE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन एलिजिबल सेक्टर कौन कौन से हैं किनको CGTMSE लोन नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे 2-3 सेक्टर्स दिए हुए हैं जो कि मैं पढ़ देता हूँ। एक तो मीडियम इंटरप्राइजेस, सिर्फ माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए है CGTMSE। मीडियम या लार्ज इंटरप्राइजेस के लिए CGTMSE स्कीम नहीं है। या फिर आप कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप डील करते हैं, या फिर मेडिकल सेक्टर में अगर आप डील करते हैं, या फिर आप एक SHG हैं यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो आप CGTMSE लोन अवेल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर और फीस क्या रहती है CGTMSE की। इसमें एनुअल गारंटी फीस जो रहती है 0.35% से 1.35% CGTMSE फीस रहती है एनुअली पर एनम, जो कि डिपेंड करता है व्हाट इज़ द रिस्क सेक्टर जिसमें आप CGTMSE स्कीम लोन ले रहे हैं, आपका सिविल क्राइटेरिया, कितना प्रपोजल आपका रिस्की है, कितना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये फीस 0.35% से 1.35% पर एनम तक वेरी करती है। सेकेंडली ROI क्या रहता है। अब CGTMSE लोन आप या तो वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में ले सकते हैं, टर्म लोन की फॉर्म में ले सकते हैं। बैंक डिसाइड करता है आपको कैसे, किस प्रोपोर्शन में क्या देना है। अगर आप टर्म लोन की फॉर्म में आप CGTMSE लेते हैं तो रेट वुड बी अराउंड 11 to 11.5%। अगर आप इसको CC या OD वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में लेते हैं देन इट वुड बी अराउंड 8 to 9%। सो अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं एक CGTMSE लोन अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले मैंने आप एक डॉक्यूमेंट तो आपसे डिस्कस कर ही लिया है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना मैंडेटरी है, वो आप इमीडिएटली अप्लाई कर दीजिए अगर आप CGTMSE लोन लेने के लिए देख रहे हैं। सेकेंडली आपके पास आपके KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड ऑफ द प्रोप्राइटर, डायरेक्टर जो भी हैं आप, तो उसके आपके प्रमोटर के जो भी आधार पैन कार्ड है वो होने आपके पास ज़रूरी है। थर्डली बिजनेस का प्रूफ होना चाहिए, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, या पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड, अगर आपकी कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रूफ, रजिस्ट्रेशन प्रूफ आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप एक न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू स्टार्टअप है, तो आपके पास एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी ज़रूरी है, दैट इज़ DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जिसमें की प्रोजेक्शंस होती हैं कि आप कितनी रेवेन्यू हर साल करेंगे, आपके कैश इनफ्लोज क्या रहेंगे, आउटफ्लोज क्या रहेंगे, और एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर आपके क्या प्रॉफिट रहेगा, आप कितना ग्रोथ करेंगे, क्या आपकी रेट रहेगा। आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक बिजनेस यूनिट है तो आप लास्ट 3 ईयर्स की बैलेंस शीट ITR दे सकते हैं। तो दीज आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने ही चाहिए टू अप्लाई फॉर अ CGTMSE लोन। तो नाउ द फाइनल क्वेश्चन, अगर ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि अगर आप डिफॉल्ट करेंगे, आप लोन खराब करेंगे तो ही विल पे टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लैंडर, देन व्हाई स्टिल बैंक्स स्टिल रिजेक्ट द लोन। मैनी बैंक्स रिजेक्ट योर CGTMSE लोन। तब भी बैंक्स के पास राइट है क्यों आपका लोन रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। नंबर 1 क्या हो सकता है, एक तो आपका सिबिल स्कोर खराब है, तो बैंक को भी अपना लोन का पोर्टफोलियो अच्छा मेंटेन करना होता है। इफ़ द बैंक फील्स दैट यू आर ए रिस्की कस्टमर, आपके बहुत सारे आपके चांसेस हैं दैट इट यू हैव हाई प्रोबेबिलिटी कि आप लोन रीपे नहीं कर पाएंगे टाइम पे, तो बैंक हैज़ द राइट टू रिजेक्ट योर लोन इफ़ यू हैव अ बैड सिबिल स्कोर। अगर आपकी बैड रीपेमेंट हिस्ट्री है तो बैंक आपको लोन, ये CGTMSE लोन नहीं दे सकता। इफ़ यू हैव अ वीक कैश इनफ्लोज, अगर आपके फ्यूचर प्रोजेक्शन में आपके इनफ्लोज गलत हैं, इनफ्लोज लो हैं, आपको पता है आपका रेवेन्यू इतना नहीं आएगा या आपके इतने प्रॉफिट्स नहीं जनरेट होने वाले एज पर योर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपने प्रोवाइड करी है, तो भी बैंक आपका CGTMSE लोन रिजेक्ट कर सकता है। सो यू मस्ट इंश्योर कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपके प्रोजेक्शंस बहुत ही सॉलिड होने चाहिए विद प्रॉपर फैक्ट। अगर आपका डाटा डिस्क्रिपेंसी दिख रही है, यानी कि अगर आप GST फाइल कर रहे हैं 1 करोड़ की सेल की, बट बैंक्स में आपका इनफ्लो दिख नहीं रहा उतने क्रेडिट्स का, 20-30 लाख के क्रेडिट्स दिख रहे हैं, तो देयर इज अ डाटा मिसमैच। ऐसा कोई फाइनेंशियल डाटा अगर बैंक्स डिटेक्ट कर लेते हैं दैट देयर इज अ मिसमैच इन योर डाटा विच हैज़ बीन डाटा विच इज़ प्रोवाइडेड बाय यू, तो भी बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर सकता है। अगर आपके वीक फाइनेंशियल्स लग रहे हैं बैंक को, तो भी कर सकता है। ओवर लीवरेज लग रहे हैं, मल्टीपल फंडिंग्स ले चुके हुए हैं आप, और स्टिल यू आर लुकिंग फॉर CGTMSE लोन, तब भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। रेस्ट इट्स डिपेंड ऑन द बैंक टू बैंक रिस्क एपेटाइट। अगर उनका पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है, खुल के CGTMSE लोन्स दे सकते हैं। मोस्टली ये पब्लिक सेक्टर्स के कुछ टारगेट्स भी होते हैं कि इनको इतने लोन डिसबर्स करने हैं CGTMSE के, तो वो ज़्यादा खुले में, वो ज़्यादा ओपनली ये फंड करते हैं इन रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट बैंक्स जो कि थोड़ा लीनियंटली इसको देते हैं। सो दीज आर द मल्टीपल फैक्टर्स विच बैंक सी बिफोर गिविंग अ CGTMSE लोन। तो दिस इज ऑल अबाउट द CGTMSE लोन। अगर आपको कुछ भी एडिशनल कोई क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व एंड रिप्लाई टू योर क्वेरी। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।